नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर कोट्स प्रेरणा पर। आज मैं आपको ले चलूंगा भारत के इतिहास के उस काले पन्ने पर जिसके बारे में स्कूल की किताबों में एक भी लाइन नहीं लिखी गई। सोचिए जरा, अगर आपको सिर्फ इसलिए टैक्स देना पड़े कि आप अपने शरीर को ढकना चाहते हैं। जी हां, एक ऐसा टैक्स जिसे सुनकर रूह कांप जाती है, मुलक्कर यानी ब्रेस्ट टैक्स। दोस्तों, यह कोई कल्पना नहीं है, यह सच्चाई है 19वीं सदी के त्रावणकोर राज्य की, जहां औरतें अपनी इज्जत पर टैक्स देने को मजबूर थीं। और यह टैक्स भी सिर्फ इसलिए लगाया गया क्योंकि वे निचली जातियों से आती थीं। क्या आप सोच सकते हैं, इंसान की सबसे बुनियादी गरिमा, शरीर ढकने का अधिकार भी उनसे छीन लिया गया था। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब अन्याय चरम पर पहुंचा, तब तब किसी ने खड़े होकर उस अन्याय को चुनौती दी। और यहां यह चुनौती दी एक साधारण सी औरत ने। उसका नाम था नंगेली। वह न तो किसी बड़ी सेना की सेनापति थी, न ही उसके पास तलवारें और सैनिक थे, लेकिन उसके पास था आत्मसम्मान। वह जली नहीं, झुकी नहीं, बल्कि अपने प्राणों की आहुति देकर दुनिया को दिखा गई कि इज्जत खरीदी नहीं जा सकती। आज हम सुनेंगे नंगेली की वही कहानी, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ विद्रोह की नहीं बल्कि इंसानियत, साहस और स्वाभिमान की सबसे ऊंची मिसाल है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वह सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक ऐसी गाथा है जो आपको भीतर तक हिला देगी। सबसे पहले जानते हैं सामाजिक पृष्ठभूमि। त्रावणकोर का समाज 18वीं और 19वीं सदी का केरल, जिसे उस समय त्रावणकोर राज्य कहा जाता था, आज जिसे हम खूबसूरत बैकवाटर, नारियल के पेड़ और संस्कृति का केंद्र मानते हैं, उस समय वही धरती जातिवाद और भेदभाव की आग में जल रही थी। यह समाज कठोर जाति व्यवस्था में बंधा हुआ था। सबसे ऊपर ब्राह्मण, जिन्हें देवता का स्थान दिया गया, उसके बाद नायर और अन्य ऊंची जातियां, और सबसे नीचे दलित और पिछड़ी जातियां, जिन्हें अस्पृश्य कहा जाता था। इन निचली जातियों के लिए जिंदगी नरक से भी बदतर थी। वे मंदिरों में नहीं जा सकते थे, सड़क पर चलते समय ऊंची जाति के सामने सिर झुकाना पड़ता था, और अगर छाया भी किसी ऊंची जाति के शरीर को छू जाए तो उन्हें कठोर सजा दी जाती थी। महिलाओं की हालत और भी दर्दनाक थी। निचली जाति की औरतें अपने स्तनों को ढक नहीं सकती थीं। अगर वे कपड़ा पहनना चाहें तो राजा की अनुमति लेनी पड़ती और फिर टैक्स देना पड़ता, जिसे कहते थे मुलक्कर यानी ब्रेस्ट टैक्स। यह टैक्स महिलाओं की देह पर राज करने का प्रतीक था, और यह सिर्फ अपमान नहीं था, यह इंसानियत की जड़ों पर वार था। यह टैक्स सिर्फ दलित और पिछड़ी जाति की महिलाओं पर लागू होता था। जितना बड़ा स्तन उतना ज्यादा टैक्स। सोचिए कैसी क्रूर मानसिकता रही होगी। ऊंची जाति की महिलाओं को सम्मान से कपड़ा पहनने की छूट थी, लेकिन निचली जातियों की औरतों के लिए कपड़ा भी विलासिता था। इससे दो बातें होती। नंबर 1, निचली जातियों को हमेशा नीचा दिखाया जाए। नंबर 2, उनके भीतर इतना डर और शर्म भर दी जाए कि वे कभी बराबरी की सोच ही न सकें। कई महिलाएं कपड़े पहनना चाहती थीं, लेकिन टैक्स न दे पाने के कारण मजबूर थीं। कुछ ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। कई बार महिलाएं आधा शरीर ढककर भी निकलती तो उन पर जुर्माना लगाया जाता। यह टैक्स औरतों की देह को राज्य की संपत्ति मानने का प्रतीक था, और इसका शिकार थीं हजारों लाखों महिलाएं। अब सुनते हैं वीरांगना नंगेली की गाथा। अब आती है असली कहानी। त्रावणकोर के चेरथला इलाके में रहती थीं नंगेली, एक दलित महिला। वह सुंदर नहीं बल्कि साहस और आत्मसम्मान से बड़ी थी। उसके पति भी साधारण इंसान थे, मेहनत करके घर चलाते थे। नंगेली ने अपने जीवन में यह अपमान कई बार देखा। जब गांव की औरतें कपड़ा पहनना चाहती लेकिन टैक्स के डर से नहीं पहन पाती, जब अधिकारी घर घर जाकर टैक्स वसूलते, जब ऊंची जातियां उन्हें अपमानित करती। और फिर आया वह दिन, राजा के अधिकारी नंगेली के घर पहुंचे। वे बोले, तुम्हें टैक्स देना होगा, वरना तुम अपने शरीर को ढक नहीं सकती। नंगेली ने दृढ़ स्वर में कहा, मेरी देह मेरी है, इस पर मैं टैक्स नहीं दूंगी। अधिकारी हंस पड़े। उन्हें लगा एक औरत क्या कर लेगी, लेकिन नंगेली ने जो किया वह इतिहास बन गया। उसने आंगन में एक पत्तल केले के पत्तों की थाली रखी और बिना डरे अपने ही हाथों से दोनों स्तन काटकर उस पत्तल में रख दिए। लो, यह रहा स्तन कर। और देखते ही देखते नंगेली वहीं ढेर हो गई। यह दृश्य इतना भयावह था कि अधिकारी भी सहम गए। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि कोई औरत अपने पजान की बाजी लगा देगी। अब सुनते हैं उनके पति की करुण गाथा। नंगेली का पति यह दृश्य देखकर टूट गया। वह अपनी पत्नी की चिता में कूद पड़ा और वहीं अपनी आहुति दे दी। गांव रो पड़ा, लेकिन इस घटना ने लोगों की आत्मा जगा दी। अब देखते हैं इसका असर और विद्रोह। नंगेली की बलिदान ने पूरे त्रावणकोर को हिला दिया।
गांव गांव में उसकी चर्चा होने लगी। औरतें साहस से भर गईं। लोग कहने लगे, अगर नंगेली यह कर सकती है तो हम क्यों नहीं। इतिहासकार मानते हैं कि नंगेली की इस बलिदान के बाद जल्द ही ब्रेस्ट टैक्स समाप्त कर दिया गया और यह आंदोलन आगे चलकर ऊपरी वस्त्र आंदोलन का हिस्सा बना। यह वही दौर था जब पूरे भारत में सामाजिक सुधारक आवाज उठा रहे थे। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, पेरियार और बाद में बाबा साहेब अम्बेडकर। नंगेली का बलिदान इन्हीं सुधार आंदोलनों की नींव जैसा साबित हुआ। दलित स्वाभिमान और आधुनिक प्रासंगिकता। नंगेली की कहानी सिर्फ उस दौर की नहीं है, यह आज भी हमें याद दिलाती है कि इज्जत खरीदी नहीं जाती, शरीर और सम्मान पर सिर्फ इंसान का हक है। अन्याय के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा था, मनुष्य की आत्मा तभी महान बन सकती है जब उसे समानता और स्वतंत्रता मिले। नंगेली ने अपनी कुर्बानी से यही संदेश दिया। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आज हमें कपड़े पहनने पर टैक्स देना पड़ता तो कैसा लगता। क्या हम उस समय की औरतों का दर्द समझ सकते हैं? नंगेली ने जो किया वह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्यों हमारी किताबों में नंगेली का नाम नहीं लिखा गया? क्या यह जानबूझकर छुपाया गया? इतिहास है नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। तो दोस्तों, नंगेली की गाथा सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं, यह पूरी इंसानियत के संघर्ष की कहानी है। उसने हमें सिखाया कि आत्मसम्मान किसी भी सत्ता से बड़ा है। औरत चाहे दलित हो या गरीब, उसके साहस के आगे साम्राज्य भी झुक सकता है। अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सबसे बड़ी पूजा है। आज हमें नंगेली को याद करना चाहिए। उसका नाम किताबों में नहीं लेकिन जनता के दिलों में अमर है। तो दोस्तों, यह थी वीरांगना नंगेली की अमर गाथा, वह ज्वाला जिसने एक अमानवीय प्रथा को समाप्त कर दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें ताकि नंगेली जैसी वीरांगनाओं की कहानी हर घर तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।